उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ सामने आकर गीतों को गाने में सहायता करेंगे। और हमारे पास सॉन्ग ऑफ प्रेज गीत पुस्तक है, उसके पीछे साइड जो कोरस है हम उसमें से गाएंगे गीत नंबर 5। माई लाइफ इज इन यू लॉर्ड, माई स्ट्रेंथ इज इन यू लॉर्ड, माई होप इज इन यू लॉर्ड, इन यू इट्स इन यू। गीत नंबर 5। My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you, it's in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you, it's in you. I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength, all of my hope is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you, it's in you. I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength, all of my hope is in you. मेरा जीवन तुझ में प्रभु, मेरा बल है तुझ में प्रभु, मेरी आशा तुझ में प्रभु, तुझ में, तुझ में। मेरा जीवन तुझ में प्रभु, मेरा बल है तुझ में प्रभु, मेरी आशा तुझ में प्रभु, तुझ में, तुझ में। मैं स्तुति करूं सारा जीवन, मैं स्तुति करूं सारे पल से, सारे जीवन से, संपूर्ण बल से, सारी आशा तुझ में है। मेरा जीवन तुझ में प्रभु, मेरा बल है तुझ में प्रभु, मेरी आशा तुझ में प्रभु, तुझ में, तुझ में। मैं स्तुति करूं सारा जीवन, मैं स्तुति करूं सारे बल से, सारे जीवन से, संपूर्ण बल से, सारी आशा तुझ में है। मेरा जीवन तुझ में प्रभु, मेरा बल है तुझ में प्रभु, मेरी आशा तुझ में प्रभु, तुझ में, तुझ में। सब कोई गाएं। मेरा जीवन तुझ में प्रभु, मेरा बल है तुझ में प्रभु, मेरी आशा तुझ में प्रभु, तुझ में, तुझ में। हम इसी के साथ गीत नंबर 10 को भी हम गाएंगे। गीत नंबर 10 जो पीछे साइड कोरस है। ब्लेस द नेम ऑफ जीसस, प्रेज द नेम ऑफ जीसस, सिंग अनटू द किंग ऑफ इजराइल। Bless the name of Jesus, praise the name of Jesus, sing unto the King of Israel. Bless the name of Jesus, praise the name of Jesus, sing unto the King of Israel. Glory, glory, glory to His name forever. Glory, glory, glory to His name. यीशु के नाम की स्तुति, उसके नाम की स्तुति, राजा के लिए हम गाएंगे। यीशु के नाम की स्तुति, उसके नाम की स्तुति, राजा
राजा के लिए हम गाएंगे महिमा 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 उसके नाम की सदा महिमा 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 उसके नाम। यीशु के नाम की स्तुति उसके नाम की स्तुति राजा के लिए हम गाएंगे। यीशु के नाम की स्तुति उसके नाम की स्तुति राजा के लिए हम गाएंगे महिमा 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 उसके नाम की सदा महिमा 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 उसके नाम की। गीत नंबर 26। कुछ है मेरे अंदर काम करता है वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया, वो जीवन मेरा बदल गया। यीशु मेरे अंदर काम करता है वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया। पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम करता है वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया। आइए हम इस गीत को पूरे जोश और उत्साह के साथ, विश्वास के साथ हम गाएं। कुछ है मेरे अंदर काम करता है वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया। कुछ है मेरे अंदर काम करता है वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया। ओ जीवन मेरा बदल गया, ओ जीवन मेरा बदल गया। यीशु मेरे अंदर, यीशु मेरे अंदर काम करता है वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया। यीशु मेरे अंदर काम करता है वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया। ओ जीवन मेरा बदल गया, ओ जीवन मेरा बदल गया। पवित्र आत्मा मेरे अंदर, पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम करता है वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया। पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम करता है वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया। ओ जीवन मेरा बदल गया, ओ जीवन मेरा बदल गया। हम एक गीत जो पिछले दिनों में सीखे हैं, है मुझ में जीवन ईश्वर का, उसका जीवन स्वभाव और क्षमता मुझ में है। मुझ में जीवन ईश्वर का है, मुझ में आनंद ईश्वर का है, मुझ में शांति ईश्वर की है, मुझ में प्रेम ईश्वर का है, मुझ में आत्मा ईश्वर का है, मुझ में अभिषेक ईश्वर का। जोर से गाएं और परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में इस वक्त महसूस करें। है मुझ में जीवन ईश्वर का, है मुझ में जीवन ईश्वर का, उसका जीवन स्वभाव क्षमता मुझ में है। मुझ में जीवन ईश्वर का, मुझ में आनंद ईश्वर का है, मुझ में आनंद ईश्वर का है, मुझ में आनंद ईश्वर का, उसका जीवन स्वभाव क्षमता मुझ में है। मुझ में आनंद ईश्वर का है, मुझ में शांति ईश्वर की है, मुझ में शांति ईश्वर की, उसका जीवन स्वभाव क्षमता मुझ में है। मुझ
शांति ईश्वर की, है मुझ में प्रेम ईश्वर का, है मुझ में प्रेम ईश्वर का। उसका जीवन स्वभाव और क्षमता मुझ में है, मुझ में प्रेम ईश्वर का, है मुझ में आत्मा ईश्वर का, है मुझ में आत्मा ईश्वर का। उसका जीवन स्वभाव और क्षमता मुझ में है, मुझ में आत्मा ईश्वर का, है मुझ में अभिषेक ईश्वर का, है मुझ में अभिषेक ईश्वर का। उसका जीवन स्वभाव और क्षमता मुझ में है, मुझ में अभिषेक ईश्वर का, मुझ में जीवन ईश्वर का, है मुझ में जीवन ईश्वर का, है मुझ में जीवन ईश्वर का। उसका जीवन स्वभाव और क्षमता मुझ में है, मुझ में जीवन ईश्वर का। है मुझ में जीवन ईश्वर का, उसका क्षमता, उसका स्वभाव, उसका प्रेम, उसकी शांति, उसका आनंद, उसकी आत्मा, उसका अभिषेक मुझ में है। ठीक है, तो अभी समय होगा कि हम अपना ध्यान परमेश्वर की वचन की तरफ लगाएंगे। आज के शिक्षा के लिए हम निकाल लें दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 16 और 17 पद। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 16 और 17 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रिय पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे जीवन में आइए, हमारे जीवन को अपने नियंत्रण में लीजिए, हमें ज्ञान और बुद्धि की आत्मा दीजिए। पिता परमेश्वर, मैं वचन की सेवकाई के लिए अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आप मेरे साथ खड़ा होइए और मुझ में हो करके बोलिए, ताकि मेरे मुँह से निकलने वाला एक एक शब्द आपकी ओर से हो और सुनने वाले सुनाने वालों के लिए आशीषमय होने पाए। जहाँ तक ये आवाज़ जा रहा है पिता, अपने एनाउंसिंग पावर को आप रिलीज कीजिए, हर एक विश्वासियों से बातचीत कीजिए और परमेश्वर हर एक विश्वासियों को आशीष प्रदान कीजिए। होने दे पिता परमेश्वर, आज के वचन हर एक विश्वासियों के जीवन में पिता परमेश्वर एक नया अभिषेक को लेकर आने पाए। वचन की सेवकाई के लिए रुकावट डालने वाली सारी अंधकार की शक्तियों को हम यीशु के नाम से बांध देते हैं और आज्ञा देते कि हमारे जीवन से दूर चली जाए। पिता परमेश्वर, आगे की संपूर्ण आराधना पर आपकी आशीष चाहते हुए विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम श्रृंखलाबद्ध रीति से ZOE जोई अर्थात गॉड काइंड्स लाइफ, परमेश्वर की तरह का जीवन, इस विषय को हम श्रृंखलाबद्ध रीति से अध्ययन करते आए हैं और ये आज भाग 8 है। यदि आप
इस संदेश को नहीं सुने हैं तो आप फेसबुक में भी और यूट्यूब में भी दोनों जगह आप इनको सुन सकते हैं। और ये संदेश ZOE जॉय परमेश्वर के तरह का जीवन आप प्रतिदिन अपने जीवन में सुनिए, आशीष पाएँ और परमेश्वर के साथ हमेशा कनेक्ट रहें। परमेश्वर का जीवन मेरे और आपके जीवन में बहने लगेगा। हमने पिछले सप्ताह सीखा अनंत जीवन विश्वासियों की वर्तमान संपत्ति है। अनंत जीवन के कारण हमारी आत्मा अमर है। अनंत जीवन मनुष्य के आत्मिक भूख को तृप्त करता है। अनंत जीवन आपको शैतान के बंधन से छुड़ाता है। अनंत जीवन हमें इस योग्य बनाता है कि हम राजा के समान विजयी जीवन जिए। और आज हम इस विषय पे हम आगे बढ़ेंगे और ZOE जॉय के विषय में जो 15वीं बात है, इटर्नल लाइफ मेक अस ए न्यू क्रिएशन। अनंत जीवन हमें नई सृष्टि बनाता है। अनंत जीवन हमें नई सृष्टि बनाता है। अब आप लोग चुपचाप रहेंगे तो मुझे लगेगा कि आप लोग सुन रहे कि नहीं सुन रहे। और जब मैं आपको कहता हूं कि आप मेरे साथ बने रहिए तो आपको मेरे साथ बने रहना है और रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। नया जीवन, अनंत जीवन हमें नई सृष्टि बनाता है। एक बार जोर से मेरे साथ बोलिए, अनंत जीवन हमें नई सृष्टि बनाता है। अनंत जीवन हमें नई सृष्टि बनाता है। जो पुरानी सृष्टि है वो आदम और हवा के द्वारा से रचा गया। और पुरानी सृष्टि में हमारे आदि माता पिता आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। आदम और हवा परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन करने के कारण से उन्होंने परमेश्वर के जीवन को खो दिया। आदम और हवा परमेश्वर के जीवन से खो दिया और आदम और हवा के अंदर में मृत्यु आई, गरीबी आया, बीमारी आया, श्राप आया, उनके जीवन में अंधकार आ गया, उनके जीवन में शैतान का स्वभाव आ गया। और इसलिए परमेश्वर ने दूसरे आदम को भेजा, प्रभु यीशु मसीह को भेजा। और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, हमारे लिए वो दुख सहा, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ दिया गया और हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा है। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसे अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु स्वीकार करते हैं तो हमारी आत्मा में परमेश्वर का जीवन वापस आता है। हम परमेश्वर के जीवन को पुनः प्राप्त करते हैं। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 6 पद में लिखा है, 5 और 6 पद में लिखा है, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। हम इस संसार में 2 प्रकार से जन्म लिए हैं। पहला माता पिता के द्वारा से शरीर में जन्म लिए और दूसरा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से आत्मा में जन्म लिए। हमारे पास 2 जन्म है, पहला शरीर का जन्म और दूसरा है आत्मा का जन्म। हमारे माता पिता के द्वारा से हम शारीरिक रीति से जन्म लिए और परमेश्वर पिता के द्वारा से हमने आत्मा में जन्म लिया है। यूहन्ना 1 अध्याय के 12 और 13 पद में लिखा है, जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उसको उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार प्रदान किया। मुझे परमेश्वर के संतान होने का अधिकार प्राप्त है और मेरा जन्म शरीर की इच्छा से या मांस और लहू की इच्छा से नहीं परंतु परमेश्वर के इच्छा से हुआ है। परमेश्वर की इच्छा से हमने नया जन्म को प्राप्त किया है। अब आत्मा में मेरे पास परमेश्वर का जीवन है, परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर का सामर्थ्य है, परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर का आनंद है, परमेश्वर की शांति है, पवित्र आत्मा है और परमेश्वर का अभिषेक हमारी आत्मा में है। अब हम नया मनुष्य हैं। दूसरा कुरिन्थियों और उसके 5 अध्याय 17 पद में लिखा है, अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। मतलब हमारा शरीर में जो पुरानी बातें थी वो पुरानी बातें वो बीत गई है। आत्मा में अब मैं नया मनुष्य हूँ। कुछ है मेरे अंदर, काम करता है वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया। तो मेरे अंदर कौन है? महिमा की आशा प्रभु यीशु मसीह मुझ में वास करता है। यीशु मेरे अंदर है, प्रभु यीशु मेरे अंदर में, पवित्र आत्मा मेरे अंदर में, परमेश्वर पिता मेरे अंदर में। और जब हम अपना जीवन प्रभु को समर्पित करते हैं, उसके अधीनता में आते हैं, हमारे जीवन में वो कार्य करता है। कुछ है मेरे अंदर, काम करता है वो बाहर,
जीवन मेरा बदल गया। परमेश्वर अब हमारे अंदर, हमारे जीवन में वास करता है। नया जन्म का अर्थ है स्वर्ग से जीवन। नया जन्म का अर्थ होता है ऊपर से जन्म लेना, परमेश्वर की आत्मा से जन्म लेना। वचन के द्वारा हमारी आत्मा में परमेश्वर का जीवन आ जाता है। जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, जब वचन को हम ग्रहण करते हैं, जब यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करते हैं, हमारी आत्मा में परमेश्वर का जीवन आ जाता है, हमारी आत्मा में परमेश्वर का स्वभाव आ जाता है, हमारी आत्मा में परमेश्वर की धार्मिकता आ जाता है, हमारी आत्मा में त्रिएक परमेश्वर आकर निवास करने लगता है। हमारा शरीर परमेश्वर के आत्मा का मंदिर बन जाता है। हम आत्मा में नई सृष्टि बन जाते हैं और आत्मा में हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। परमेश्वर का जीवन पुराने जीवन को समाप्त कर देता है, रद्द कर देता है। अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, पास्ट अवे, पुराना जीवन समाप्त हो गया, पुरानी बातें चली गई और हमारे पास अब जो जीवन है वो नया जीवन है। प्रभु यीशु मसीह में नया जीवन है। शैतान जब भी बात करता है तो वो पुरानी बातें करता है। परमेश्वर जब भी बात करता है तो वो नई बात करता है। शैतान आपके शरीर के बारे में बात करता है और परमेश्वर हमेशा आत्मा के बारे में बात करता है। तो मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? तो आप मेरे साथ बोलिए, मैं आत्मा हूँ, मेरे पास प्राण है और मैं शरीर में रहता हूँ। एक बार जोर से बोलिए, मैं आत्मा हूँ, मेरे पास प्राण है और मैं शरीर में रहता हूँ। हम अगले सप्ताह से आत्मा, प्राण और शरीर के विषय में शिक्षा प्राप्त करेंगे श्रृंखलाबद्ध रीति से। और आप लोग अवश्य अपने बारे में जानिए, परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहिए और परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कीजिए। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है और मैं भी आत्मा हूँ। परमेश्वर जब भी बात करता है हमारी आत्मा के बारे में बात करता है। परमेश्वर जब भी देखता है हमारी आत्मा को देखता है। मनुष्य देखता है तो हमारे शरीर को देखता है। शैतान जब भी बात करता है हमारे शरीर के बारे में बात करता है, जबकि मैं वास्तव में कौन हूं? आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं। परमेश्वर आत्मा के बारे में बात करता है। आप मेरे शरीर को देख रहे हैं, आप मेरे भौतिक शरीर को देख रहे हैं, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और हमें आत्मा में एक दूसरे को पहचानना है। आत्मा में हम परमेश्वर के संतान हैं। आत्मा में परमेश्वर का जीवन है। आत्मा में परमेश्वर का स्वभाव है। आत्मा में परमेश्वर की धार्मिकता है। हमारी आत्मा में पूरा स्वर्ग वास करता है और इसलिए जो उद्धार पाए हुए हैं उनको स्वर्गदूतों की सेवकाई प्रदान किया गया है। अब दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसके 16 पद को ध्यान लगाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 16 पद, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे। हम किसी को भी शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे, शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे। गोलियत और दाऊद की कहानी में गोलियत का शरीर काफ़ी ऊंचा था, काफ़ी पहलवान व्यक्ति था। उसकी ऊंचाई और उसकी मोटाई और उसका ढाल, उसकी तलवार, इसके सामने में इस्राएली सैनिक लोग जो है अपने आप को कमजोर पा रहे थे। और दाऊद एक छोटा बच्चा था, भेड़ बकरी चराने वाला था। और दाऊद ने अपने आप को किसके साथ देखा? परमेश्वर के साथ देखा। दाऊद अपने आप को परमेश्वर के साथ देखा। दाऊद अपने शरीर को देखा और शरीर में देख करके दाऊद को तुच्छ जाना कि ये छोटा बच्चा मेरा क्या सामना कर पाएगा। लेकिन दाऊद ने अपने साथ किसको देखा? परमेश्वर को देखा। और दाऊद ने कहा, तू तो अपने ढाल और तलवार के बल पे आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ। तो यदि अभी तक आप अपने आप को शरीर में देख रहे थे तो अब शरीर के अनुसार देखना बंद कीजिए और अपने आप को आत्मा में देखिए। अपने आप को आत्मा में देखिए। आत्मा में आप परमेश्वर के संतान हैं। आत्मा में परमेश्वर कहता है तुम ईश्वर हो। मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हो। जब परमेश्वर आत्मा में देखता है, बंदर का बच्चा बंदर होता है, हाथी का बच्चा हाथी होता है, कुत्ता का बच्चा कुत्ता होता है, आदमी का बच्चा आदमी होता है। तो परमेश्वर का बच्चा क्या होगा? परमेश्वर होगा।
हम ईश्वर के संतान हैं। तो परमेश्वर कहता है भजन 82 के 6 पद में, मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हो, फिर भी तुम मनुष्य के समान मरोगे। 7 पद में लिखा है फिर भी तुम मनुष्य के समान मरोगे। यदि आप आत्मा में नहीं चलते हैं, यदि आत्मा की बातों को नहीं सुनते हैं और इस संसार में मनुष्य के समान जीवन व्यतीत करते हैं, तो मनुष्य के जैसा मर जाएंगे, मनुष्य के जैसे मर जाएंगे। और यदि आप आत्मा में अपने आप को देखते हैं, आत्मा की बातों को आप समझते हैं, आत्मा की बातों को आप बोलते हैं, तो इस पृथ्वी पर परमेश्वर राजाओं का राजा है तो हम राजा हैं, वो प्रभुओं का प्रभु है तो हम प्रभु हैं, वो ईश्वरों का ईश्वर है तो हम ईश्वर हैं। परमेश्वर कहता है तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजाओं। परमेश्वर हमारे अंदर है, यीशु मेरे अंदर में है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर में है। काहे के लिए आया है? आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए आया है यहाँ पर। वो मेरे द्वारा से काम करना चाहता है, मेरे द्वारा से अपने आप को प्रकट करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो। और हमको इस संसार में उजियाला लाना है। परमेश्वर हमारे अंदर में इसलिए रहता है ताकि हमारे द्वारा से परमेश्वर हम में रहकर अपने आप को प्रकट कर सके। परमेश्वर आत्मा है और आत्मा को कोई देख नहीं सकता है। उसको बोलने के लिए मुंह चाहिए, देखने के लिए आंख चाहिए, सुनने के लिए कान चाहिए, स्पर्श करने के लिए हाथ चाहिए, चलने के लिए पैर चाहिए। और परमेश्वर इसलिए हमारे आत्मा में रहता है ताकि हमारे शरीर को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सके। जब प्रतिदिन अपना जीवन को हम प्रभु के हाथ में सौंपेंगे तो प्रभु मुझ में और आप में रहकर हमारे द्वारा से अपनी महिमा को प्रकट करेगा और पूरे संसार के लोग हमारे जीवन में परमेश्वर को देखने पाएंगे। और यशायाह डिक्लेयर करता है, यशायाह 8 अध्याय के 18 पद में यशायाह घोषणा करता है, मैं और मेरा लड़के, मैं और मेरे लड़के जो यहोवा की ओर से सौंपे गए हैं, परमेश्वर की सेनाओं के यहोवा की ओर से जो सिय्योन पर्वत पर निवास करता है, इसराइलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। परमेश्वर हमको चिन्ह और चमत्कार हमारे द्वारा से करना चाहता है। परमेश्वर की ओर से हम साइन एंड वंडर्स हैं, चिन्ह और चमत्कार हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में इसलिए रहता है कि अपने अद्भुत कार्यों को दिखाए, अद्भुत कामों को दिखाए, क्योंकि जब तक चिन्ह और चमत्कार नहीं होंगे लोग वचन पर विश्वास नहीं करेंगे। और हमारा यीशु मसीह चमत्कार करने वाला परमेश्वर है और कहता है तुम मेरे चमत्कार हो, तुम मेरे चिन्ह और चमत्कार हो। मैं तुम्हारे जीवन में अपने आप को प्रकट करना चाहता हूँ और पूरी दुनिया के लोग मुझको तुम्हारे अंदर में देखेंगे। और यहाँ पर पौलुस कहता है अब से हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे, अब से हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। तो हम एक दूसरे को कैसे जानेंगे कि ये आत्मा में नया जन्मा है, ये आत्मा में परमेश्वर का संतान है, ये आत्मा में धर्मी ठहराया गया है, परमेश्वर के द्वारा से आशीषित लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह में जयवंत लोग हैं, ये लोग छुड़ाए हुए लोग हैं, ये लोग बचाए हुए लोग हैं, ये लोग चुने हुए लोग हैं, ये परमेश्वर की निज प्रजा है, ये परमेश्वर के द्वारा से पवित्र किए हुए लोग हैं। हमें एक दूसरे को शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार समझना है। यदि अभी तक आपने मुझे शरीर में देखा है तो अब आत्मा में देखने की जरूरत है। आप एक दूसरे को आत्मा में देखिए। पास्टर D.R. साहू को आत्मा में देखना है कि वो आत्मा में कौन है। आप अपने आप को आत्मा में देखिए। परमेश्वर कहता है तुम मेरे मार खाने से, मेरे कोड़े खाने से तुम तंदुरुस्त हो। आप आत्मा हो। जब आप आत्मा में एक्सेप्ट करेंगे, इस बात को विश्वास करेंगे, तो आपके शरीर में चंगाई प्रकट होगा, आपके शरीर में चंगाई प्रकट होगा। आप आत्मा में भरपूर हो, आत्मा में आशीषित हो,
और जब इस बात को स्वीकार करते हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह में आशीषित हूँ, मैं यीशु मसीह में भरपूर हूँ, तो परमेश्वर की भरपूरी आपके इस भौतिक जीवन में प्रकट होगा। ज्योति क्या करता है? ज्योति अपने आप को प्रकट करता है। आप ज्योति के संतान हैं, और यदि आप आत्मा में अपने आप को समझते हैं, आत्मिक बातों को आप बोलते हैं, आत्मिक बातों को आप देखते हैं, घोषणा करते हैं, तो आपके जीवन में परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को प्रकट करेगा। तो यहाँ पर 17 पद में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। शैतान बोलता है तू पापी है, तू रोगी है, तू कंगाल है, तू फेलुअर है, तो शैतान को बोलना ये सब पुरानी बातें हैं। ये सब क्या है? पुरानी बातें हैं। जो तो बोल रहा है वो सब पुरानी बातें हैं। अब मैं मसीह में क्या हूँ? नया व्यक्ति हूँ, मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ। आई एम ब्रांड न्यू मैन। पुरानी बातें सब बीत गया, प्रभु यीशु मसीह के साथ कब्र में दफना दिया गया। अब मेरे पास जो जीवन है वो नया जीवन है, मेरे पास जो जीवन है वो नया जीवन है। तो पहली बात हमने आज सीखा, अनंत जीवन हमको नया सृष्टि बना देता है। जब आप यीशु को ग्रहण करते हैं तो आप क्या बन जाते हैं? नई सृष्टि। अब मेरे साथ बोलिए, मैं नई सृष्टि हूँ, मैं नया जन्मा हूँ, पुरानी बातें बीत गई, मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ। आपको बस यही बोलना है, डिक्लेयर करना है, आई एम ब्रांड न्यू मैन। मैं नई सृष्टि हूँ, मैं नया रचा गया हूँ और परमेश्वर के मैं संतान हूँ। जब इस बात को आप बोलेंगे तो आपका जीवन भौतिक संसार में प्रकट होगा। आपके भौतिक जीवन में, आपके सराउंडिंग एरिया में परमेश्वर का जीवन प्रकट होगा। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति है। वो मेरे अंदर में रहता है, वो मेरे द्वारा से प्रकट होना चाहता है, आपके द्वारा से प्रकट होना चाहता है। और जब आप कहेंगे मैं नई सृष्टि हूँ, मैं नया व्यक्ति हूँ, मेरा पुराना जीवन मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया, मसीह के साथ दफना दिया गया है, अब मैं आशीषित हूँ, परमेश्वर का जीवन मेरे अंदर में, परमेश्वर का स्वभाव मेरे अंदर में, तो आपके अंदर में परमेश्वर का जीवन बाहर आएगा और आप अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करेंगे। अगली बात, 16वीं बात, अनंत जीवन हमको मसीह के साथ संगति में जोड़ देता है। अनंत जीवन हमको मसीह के साथ संगति में जोड़ देता है। जब आदम और हवा ने आज्ञा उल्लंघन किया तो परमेश्वर का जीवन आदम को छोड़ दिया, आदम की संगति परमेश्वर के साथ टूट गया, आदम अदन की बगीचा से बाहर निकाल दिया गया। सारे मानव जाति आदम और हवा में थे, परमेश्वर के साथ संबंध टूटा हुआ है और इसलिए मनुष्य के जीवन में अंधकार है, मृत्यु है, गरीबी है, बीमारी है, श्राप है, शैतान का स्वभाव है। मनुष्य के जीवन में जो त्रासदियां है वो परमेश्वर के साथ संबंध टूटने की वजह से है। चारों तरफ उजाला है और केवल आपके घर में अंधेरा है, सिर्फ आपके घर में अंधेरा है। आप बाहर निकल के देखते हैं कि लाइट मेरे घर का गोल हुआ है या सबके घर का गोल हुआ है। यदि सबके यहाँ का गोल हुआ है तो कोई बात नहीं, सबके यहाँ उजाला है, सिर्फ मेरे घर में अंधेरा है। इसका क्या मतलब है? मेरे घर में प्रॉब्लम है, मेरे घर का वायर को चेक करने की ज़रूरत है, फ्यूज को चेक करने की ज़रूरत है, सर्विस वायर बराबर कनेक्ट है कि नहीं, इसको चेक करने की ज़रूरत है। जब परमेश्वर के साथ हमारा संबंध टूटा रहता है, हमारे जीवन में त्रासदियाँ आती है, हमारे जीवन में शैतान अपना कब्जा, अपना नियंत्रण बना के रखा रहता है। जैसे ही कनेक्शन जुड़ता है, जैसे ही फ्यूज के तार को हम जोड़ देते हैं, हमारे घर में क्या आता है? उजाला आ जाता है। जैसे ही मसीह के द्वारा से हम परमेश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर का जीवन बहने लगता है, परमेश्वर का स्वभाव बहने लगता है, परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का प्रेम, उसकी भरपूरी हमारे जीवन में बहने लगता है। यूहन्ना 10:10 में प्रभु यीशु ने क्या कहा? मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन। कैसा वाला जीवन? बहुतायत, बहुतायत का जीवन, मतलब पूरे मोहल्ले को खिला सकता है। मेरे पास जो अनंत जीवन परमेश्वर ने दिया है, जो यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन देने के लिए आया हूँ, और वह बहुतायत अबंडेंट लाइफ देने के लिए आया हूँ।
आदम ने अदन की बाग में वो जीवन को खो दिया था और उस जीवन को प्रभु यीशु मसीह वापस देने के लिए आया है। तो उस जीवन को क्या करना है? हमें एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है, ग्रहण करना है, अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंप देना है। मेरे अंदर वही जीवन है जो परमेश्वर पिता में है। मेरे अंदर वही जीवन है जो परमेश्वर पिता में है। जो पिता में है वो प्रभु यीशु मसीह में है और जो प्रभु यीशु मसीह में है वही हम में है। अब इसको मेरे साथ बोलना है, मेरे अंदर, थोड़ा लाउडली बोलिए, जोर से बोलिए, मेरे अंदर वही जीवन है जो परमेश्वर पिता में है। आप जोर से बोलेंगे तो आपके आजू बाजू के दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगे। मेरे अंदर वही जीवन है जो परमेश्वर पिता में है, जो प्रभु यीशु मसीह में है, वही जीवन मेरे अंदर है। अब हम लोग किसके साथ जोड़ दिए गए हैं? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से परमेश्वर के साथ जोड़ दिए गए हैं। हमारा संबंध टूटा हुआ था और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, हमारे जीवन के पाप को अलग किया और परमेश्वर के साथ हमको क्या कर दिया? जोड़ दिया। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसको उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई इस पूरे ब्रह्मांड के, पूरे विश्व के कोई भी व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह उसको परमेश्वर से क्या करता है? कनेक्ट कर देता है। उनका फ्यूज का तार जुड़ जाता है, उनके जीवन में उजाला आ जाता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में हमें जीवन देने के लिए आया। पुराने नियम में परमेश्वर पहाड़ों पर रहता था। पुराने नियम में परमेश्वर पहाड़ों पर रहता था, मिलाप वाले तंबू में रहता था, मंदिर में रहता था। मूसा को परमेश्वर कहता है तू सीनै पर्वत पर आ, एवाल पर्वत पर जा, मतलब पर्वतों पर जाकर के वेदी बनाया जाता था। पुराने नियम में परमेश्वर पर्वतों पर या मिलाप वाले तंबू पर या मंदिरों में रहता था। लेकिन नया नियम में परमेश्वर न तो पर्वत में रहता है और ना नदी नालों में रहता है, ना मंदिर में रहता है। तो परमेश्वर नया नियम में कहाँ रहता है? परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया, अदन की बगीचा में रखा और परमेश्वर तो पहाड़ में रहता था। वो सुबह उनसे मिलने के लिए आया करता था, थोड़ा एंजॉय करते थे और आदम हवा को खिला पिला के परमेश्वर फिर से अपने स्थान पे सिय्योन पर्वत पर चला जाता था। इस बीच में शैतान आ गया और आदम हवा को बहका दिया। परमेश्वर ने कहा अब मैं मनुष्य को अकेला नहीं छोड़ूंगा, अब मैं मनुष्य को अकेला नहीं छोड़ूंगा। प्रभु यीशु ने कहा मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे अंदर निवास करूंगा, 24 घंटा मैं तुम में, तुम्हारे भीतर निवास करूंगा, मैं तुम्हें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तो नया नियम की कलीसिया हम लोग हैं, नया नियम में हम लोग हैं। तो आज परमेश्वर कहाँ रहता है? मेरे अंदर, यीशु मेरे अंदर, परमेश्वर मेरे अंदर, पवित्र आत्मा मेरे अंदर, परमेश्वर का राज्य मेरे अंदर। और बाहर क्या है? समस्याएं, समस्या बाहर है, जीवन मेरे अंदर में, मृत्यु बाहर है, गरीबी बाहर है, बीमारी बाहर में है, लेकिन मेरे अंदर में चंगाई है, मेरे अंदर में भरपूरी है, मेरे अंदर में शांति है। उसको बाहर आने दीजिए। जैसे फ्रिज में बर्फ रहता है, बर्फ जमा रहता है। बर्फ क्या है? पानी। जब उसको आप बाहर निकालोगे तो क्या होगा? वो जैसे उसको हवा मिलेगा, बर्फ पिघलेगा और पानी बन करके बहेगा। जैसे ही परमेश्वर के वचन को आप अपने मुंह से बोलेंगे, जैसे ही वचन को आप अपने मुंह से अंगीकार करेंगे, जब वचन के अधीन में आ जाएंगे, कुछ है मेरे अंदर काम करता है, वो बाहर आपके भौतिक संसार में वो काम करना आरंभ कर देगा। पुराने नियम में परमेश्वर पर्वतों में, मंदिरों में रहा करता था, लेकिन नया नियम में परमेश्वर मेरे अंदर में रहता है। अब मेरा जो शरीर है, मैं अपने लिए बोल रहा हूं तो आप लोग अपने लिए सुनिए। अब मेरा जो शरीर है वो परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। मैं जीवित परमेश्वर का जीवित मंदिर हूं। मैं जीवित परमेश्वर को अपने साथ लेके चलता हूं। जैसे पानी प्यास लगेगा करके मैंने पानी को बोतल में भर लिया है। अब समुद्र को बोतल में पैक कर सकता हूं क्या मैं? लेकिन मेरा जितना जरूरत है उतना तो पैक करके ला सकता हूं ना।
अब स्वर्ग का परमेश्वर को मैं अपने अंदर तो समा तो नहीं सकता है वो, लेकिन मेरी ज़रूरत के लिए जितना है वो मेरे अंदर में है। परमेश्वर मेरे अंदर में है। जब मैं अपने साथ जाता हूँ पानी का बॉटल लेके जाता हूँ, तो मैं जब जाता हूँ तो परमेश्वर मेरे अंदर में है, तो परमेश्वर मेरे साथ जा रहा है। और इसलिए वो कहा कि जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे साथ साथ जाऊँगा। परमेश्वर मेरे साथ में है, परमेश्वर मेरे आत्मा में वास करता है। चलिए बाइबल से पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय। जितनों के पास बाइबल है आप लोग बाइबल अवश्य निकालिए। यदि आप ऑनलाइन सेवा में हैं आप जरूर बाइबल निकालिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है और ये जीवन भर आपको काम आएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में 18 से लेकर 18 और 19-20 पद को आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। पुराने नियम में परमेश्वर आदम हवा को छोड़ के चला जाया करता था। शैतान आकर के पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। अब प्रभु ने कहा, मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। बहुत सारे लोग दुखी होते हैं कि मेरी इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मेरे माता पिता नहीं है, भाई बहन नहीं है, मेरा कोई मित्र नहीं है, मेरा कोई संगी साथी नहीं है, मैं इस दुनिया में अकेला हो गया हूँ। वो अपने आप को अकेला सोचता है और वो विलाप करता है, दुखी होता है, निराश होता है। परंतु आप कभी भी अकेले नहीं हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। गॉड इज विथ अस। इम्मानुएल मीन्स गॉड इज विथ अस। परमेश्वर मेरे साथ में है। सारा दुनिया साथ छोड़ दे, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। सारा दुनिया साथ छोड़ दे, परिवार साथ छोड़ दे, समाज साथ छोड़ दे, आप इस दुनिया में एकदम भौतिक रीति से अकेले हो जाएं, तो भी आपको इस बात को जानना है, गॉड इज इन मी। परमेश्वर मुझ में वास करता है, परमेश्वर मेरे साथ में है। और जब परमेश्वर हमारे साथ में है तो पौलुस बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, यदि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरी ओर है, यदि परमेश्वर मुझ में है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? Who can stand before me? मेरा सामना कौन कर सकता है? कौन मेरे सामने खड़ा रह सकता है? गोलियत दाऊद के सामने खड़ा नहीं रह सका। दाऊद ने एक पत्थर उठ लिया और गोलियत को मारा और गोलियत धड़ाम से जमीन में गिर गया। आप ईश्वर हैं। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। प्रभु ने कहा बीमार व्यक्ति से, अंधे व्यक्ति से कहा देखने लग, वो देखने लगा। लंगड़ा से कहा चलने लग, वो चलने लगा। मुर्दे से कहा उठ और वो उठने लगा। और प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस 16 अध्याय 16 और 17 पद में कहा, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, और जो विश्वास करते उनके जीवन में ये चिन्ह पाए जाएंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, मेरे नाम से बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। अब यीशु मसीह आज, कल और युगान युग एक सा है। हमारा यीशु मसीह चंगा करने वाला है। हमारा यीशु मसीह प्रेम और तरस से भरा हुआ है। वो कहता है परमेश्वर प्रेमी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर है। वो मेरे अंदर रहता है। वो प्रेम करना चाहता है, वो प्रेम करना चाहता है, लोगों के आंसुओं को पोंछना चाहता है, गले से लगाना चाहता है। लेकिन जब तक आप अपने आप को परमेश्वर को समर्पित नहीं करेंगे तब तक वो प्रेम बाहर नहीं आएगा, तब तक वो प्रेम बाहर नहीं आएगा। जब बीमार व्यक्ति को देखता है परमेश्वर कहता है मैं इसको चंगा करना चाहता हूँ, मैं इसको छूना चाहता हूँ। लेकिन जब तक आप उसके पास जाएंगे नहीं, जब तक अपना हाथ नहीं बढ़ाएंगे, जब तक मुंह से शब्द नहीं बोलेंगे, तब तक परमेश्वर काम नहीं कर सकता है। पूरा स्वर्ग मेरे और आपके ऊपर डिपेंड करता है। परमेश्वर कहता है तू मेरी दृष्टि में बहुत ही अनमोल है, तू मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। परमेश्वर हमको बचाने के लिए स्वर्गदूत को नियुक्त किया हुआ है। परमेश्वर हमारे द्वारा से इस संसार के लोगों को प्रेम करना चाहता है। जब इस संसार में यीशु मसीह आया तो उसने लोगों से प्रेम किया, प्रेम और तरस से भर करके प्रभु यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया, भूखों को खिलाया, मुर्दों को जिलाया, जो शोकित थे उनके साथ प्रभु उनके संवेदना को प्रकट किया। परमेश्वर प्रेम है और यीशु मसीह ने अपने प्रेम को प्रकट किया।
अब वो मेरे अंदर में रहता है, आपके अंदर में रहता है, आपके द्वारा से वो प्रेम करना चाहता है, आपके द्वारा से लोगों को शांति देना चाहता है, आपके द्वारा से बीमारों को चंगा करना चाहता है। लेकिन हम चंगाई के लिए बार बार लोगों से कहते हैं भैया मेरे लिए दुआ करना, मेरे लिए दुआ करना, पादरी साहब मेरे लिए दुआ करना। दुकान खोल के बैठे हुए हैं, 24 घंटा कभी भी कॉल करो, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जबकि चंगा करने वाला कहाँ रहता है? आपके अंदर में रहता है। प्रभु आपके द्वारा से अपने चंगाई की सामर्थ्य को बहाना चाहता है। जब आपके अंदर से पानी, जब आपके अंदर से चंगाई बहेगा तो सबसे पहले कौन चंगा होगा? आप चंगे होंगे। कौन चंगा होगा? आप चंगे होंगे। इब्राहिम के पास संतान नहीं था, 99 ईयर्स उसका एज हो गया है, उसकी पत्नी बांझ है और वो फलस्तीन में गया हुआ है अबीमेलेक के पास में। सारा बहुत सुंदर थी और वो उसको अपना, उन्होंने एका किया था कि यदि कोई पूछे तो कहना कि ये मेरा भाई है, मैं कहूँगा ये मेरी बहन है। ऐसा ना हो कि मेरे को मार डाले और तेरे को अपना पत्नी बना के रख ले। इसलिए उन्होंने आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग किया, हम लोग क्या बोलेंगे, भाई बहन हैं। लेकिन परमेश्वर इब्राहिम से प्रेम करता था, इब्राहिम के साथ वाचा बांधा हुआ है, मैं तुझको आशीष दूंगा, तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा, तेरे द्वारा सारी जाति के लोग आशीष पाएंगे। इब्राहिम यहाँ पर डर रहा है अपना प्राण, अपना भौतिक जीवन को बचाने के लिए झूठ बोलता है। अबीमेलेक सोचता है कि इसका स्त्री बहुत सुंदर है और ये इसका बहन है, तो मैं इसको अपना पत्नी बना लेता हूँ। रात में परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा से अबीमेलेक से बातचीत किया, तू उसकी पत्नी को हानि मत पहुंचा, वो सुहागिन है, वो शादीशुदा है, वो उसका भाई नहीं उसका पति है, और तू उसको अपने पत्नी बनाएगा तो मैं तेरे को मार डालूंगा। वो सुहागिन है, वो शादीशुदा है और इसलिए उसको छूना मत, उसको हानि मत पहुंचाना। और परमेश्वर ने क्या किया था? राजा अबीमेलेक ने उसको अपने राजभवन में ले आया था सारा को। इब्राहिम उसका भाई करके उसको बहुत खातिरदारी कर रहा है, उसको सोना चांदी गहने गधे ऊंट भेड़ बकरी पूरा धन दौलत से लाद दिया था। तेरी बहन बहुत सुंदर है, उसको मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। अबीमेलेक ने इब्राहिम को ढेर सारा धन दौलत दे दिया, खुश कर दिया। परमेश्वर बोलता है तू उसको छूना मत, नहीं तो मैं तेरे को मार डालूंगा। और सारा के कारण से पूरा राजा अबीमेलेक के राज्य में स्त्रियां बांझ हो गई थी, किसी के पास अब संतान नहीं, कोई संतान नहीं जन्म दे रहे थे। और तब परमेश्वर ने कहा वो मेरा नबी है, तू उसके पास जा, वो प्रार्थना करेगा संतान के लिए और तेरी स्त्रियां और तेरी दास दासियां बच्चे को जन्म देगी। इब्राहिम खुद निसंतान है, इब्राहिम खुद निसंतान है और परमेश्वर कहता है मैं इब्राहिम को तब तक आशीष नहीं दे सकता जब तक कि वो संतान की आशीष लोगों को नहीं देगा। जब तक इब्राहिम संतान की आशीष लोगों को नहीं देगा, मैं इब्राहिम को आशीष नहीं दे सकता हूं। और इसलिए अबीमेलेक से कहा तू जा उसके पास, वो मेरा नबी है, वो मेरा भविष्यवक्ता है, वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा, तेरे पत्नियों के लिए, तेरे दासियों के लिए प्रार्थना करेगा और तेरे परिवार में लोग बच्चों को जन्म देने लगेंगे। इब्राहिम के पास अबीमेलेक आता है और कहता है भैया मुझे माफ़ कर दे, मुझे बहुत गलती हो गई, मैं तेरी पत्नी को अपने पत्नी बनाने के लिए सोच रहा था क्योंकि तू झूठ बोला था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे चेतावनी दिया है और इसलिए तू मेरे लिए प्रार्थना कर और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कर, मेरे राज्य के लिए प्रार्थना कर, ताकि मेरे राज्य के लोग आशीष पाएँ। और जब इब्राहिम ने प्रार्थना किया, किस बात के लिए प्रार्थना किया? कि राजा अबीमेलेक के पूरे परिवार में संतान हो, जो स्त्रियां हैं वो गर्भवती हो और बच्चे को जन्म दे। जब इब्राहिम ने संतान के लिए प्रार्थना किया, जब संतान के लिए आशीष दिया, अबीमेलेक ने कहा अब तू यहाँ से जा, जितना धन संपत्ति मैंने दिया है वो सबको ले, अपनी पत्नी को भी ले और यहाँ से जा। और जब राजा अबीमेलेक के पास से इब्राहिम निकला तो वो बहुत ज़्यादा रुपया पैसा सोना चांदी गाय बैल ऊँट दास दासी से एकदम धनी व्यक्ति हो गया था। परमेश्वर का प्लान बड़ा अद्भुत है। और उसके बाद इब्राहिम का और हवा के सारा के माध्यम से संतान हुआ। अय्यूब की कहानी आप सबको मालूम है, कितने बेटे थे उसके? 7 बेटे और 3 बेटियां, 10 बच्चे थे। 7 बेटे और 3 बेटियां। अय्यूब अपने समय का सबसे अधिक धनी व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानता था, सच्चा और ईमानदार व्यक्ति था, परमेश्वर का से प्रेम करता था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था और अपने बच्चों के लिए, अपने घराने के लिए भी प्रार्थना किया करता था। बहुत ही धर्मी व्यक्ति था।
सीधा व्यक्ति था, सच्चा व्यक्ति था और परमेश्वर को प्रेम करने वाला व्यक्ति था। अय्यूब के चारों तरफ परमेश्वर वॉल ऑफ फायर, अग्नि का सहपना बना के रखा हुआ था। परमेश्वर अय्यूब के कामों को आशीष दे के रखा हुआ था। और एक दिन शैतान जो है शिकायत करने के लिए परमेश्वर के पास पहुंच गया। परमेश्वर अय्यूब बिना फायदे के, बिना लाभ के तेरी आराधना नहीं करता है, तेरी सेवा नहीं करता है। तूने उसकी रक्षा कर रहा, तू उसका रक्षा कर रहा है, तू उसके कामों को आशीष दिया हुआ है और इसलिए अय्यूब तुझ पर विश्वास करता है। ये विश्वासियों के साथ में भी परीक्षा होता है। चंगा किया तो यीशु मसीह अच्छा है, प्रार्थना सुना तो यीशु मसीह अच्छा है, नौकरी दे दिया तो यीशु मसीह अच्छा है, बच्चा हो गया तो यीशु मसीह अच्छा है, घर बना के दे दिया तो यीशु मसीह अच्छा है, नहीं तो लोग यीशु मसीह को मानना छोड़ देते हैं। जबकि यीशु मसीह हमको उससे बढ़कर देने वाला है, अनंत जीवन देने के लिए आया है और बहुतायत का जीवन देने वाला है। यदि आप आत्मा में जीवन पाएंगे तो शरीर में जीवन ऑटोमेटिक पाएंगे, भौतिक आशीषें ऑटोमेटिक पाएंगे। शुरुआत आत्मा से होता है। अय्यूब बेचारा इस सब बात से अनजान है। शैतान को परमेश्वर ने कहा जा उसकी परीक्षा ले। एक ही दिन में अय्यूब सब कुछ गंवा दिया। सबसे पहला अय्यूब के धन संपत्ति, भेड़ बकरी, गाय बैल, ऊंट, गधे, ये सब लोगों ने लूट के चले गए। दूसरे दिन जहां उसके बच्चे बैठ करके खाना खा रहे थे, छत गिरा और पूरे बच्चे एक ही दिन में मर गए। संपत्ति चला गया, परिवार चला गया। उसके बाद अय्यूब के शरीर पर सिर से लेकर पांव तक पूरे घाव हो गया, फफोले आ गए। अय्यूब राख में बैठता है, एक ठिकरा लेता है, पूरे समय खुजाते रहता है। अय्यूब कहता है परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। उसकी पत्नी आती है और कहती क्या तू अभी भी ईश्वर पर भरोसा करता है? परमेश्वर को कोस, और मरना है तो मर जा, क्योंकि अब तो बचा ही नहीं जीने के लिए कुछ। उसके 3 मित्र आए और 3 मित्र ने उनको शांति देने के लिए आए थे, परंतु अय्यूब के साथ बात करते हुए उन्होंने अय्यूब की कहा कि जरूर अय्यूब तुमने पाप किया होगा और इसलिए ये विपत्ति तेरे ऊपर आया है। अय्यूब तू पाप किया है इसलिए तेरे ऊपर ये विपत्ति आया है। अय्यूब दुखों से भरा हुआ है। अय्यूब का संपत्ति चला गया, परिवार चला गया, स्वास्थ्य चला गया, पत्नी विरोध में हो गया, मित्र विरोध में हो गया, तो भी अय्यूब का जीवन एकदम कड़वाहट से भर गया। अय्यूब अपने जन्मदिन को धिक्कारने लगा, उस समय को धिक्कारने लगा, उस रात को धिक्कारने लगा, उस परिवार को धिक्कारने लगा, उस कोख को धिक्कारने लगा। भला होता कि मैं जन्म लेते ही मर गया होता तो मुझे ये दिन देखने नहीं पड़ता, वो दिन श्रापित हो जिसमें मैं जन्म लिया। अय्यूब का मन दुखों के कारण से, कड़वाहट से भर गया है। अय्यूब का जीवन किससे भर गया है? कड़वाहट से भर गया है। यदि मेरे और आपका जीवन कड़वाहट से भरा हुआ है, नफरत से भरा हुआ है, घृणा से भरा हुआ है, परमेश्वर आपको टच नहीं कर सकता। परमेश्वर आपके प्रार्थना को उत्तर नहीं दे सकता, आपको आशीष नहीं दे सकता है। जब इब्राहिम संतान की आशीष दिया तब वो संतान प्राप्त किया। परमेश्वर अय्यूब को चंगा करना चाहता है, अय्यूब के संपत्ति लौटाना चाहता है, अय्यूब को बच्चों के आशीष देना चाहता है, परमेश्वर अय्यूब को स्वस्थ करना चाहता है, लेकिन अय्यूब तो परमेश्वर का सुनने के लिए तैयार नहीं है। अय्यूब कड़वाहट से भरा हुआ है। जब हमारा जीवन समस्याओं से भर जाता है, बीमारी से हम घिर जाते हैं, आर्थिक समस्याओं से घिर जाते हैं, हमारे मन में नफरत, कड़वाहट, घृणा, अविश्वास, निराशाएं, व्याकुलता एकदम भर जाता है। हम बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, चर्च आना छोड़ देते हैं, यीशु की गवाही देना छोड़ देते हैं, सेवा करना छोड़ देते हैं और हम एक किनारे में अपना जीवन को धिक्कारने लगते हैं। और ऐसी अवस्था में कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कई लोग इस पूरी तरह से क्रिश्चियनिटी को, मसीहत को छोड़ देते हैं। परमेश्वर अय्यूब को आशीष देना चाहता है। कम से कम 7-8 महीना तक अय्यूब इस दुख से, कड़वाहट से भरा हुआ था। 7-8 महीना हो गया, अय्यूब बहुत दिन हो गया जी। तो कब तक अपना विलाप करता रहेगा? कब तक दुखी रहेगा? कब तक दुख मनाता रहेगा? मैं तुमको चंगा करना चाहता हूँ, तेरी संपत्ति लौटाना चाहता हूँ, तेरे संतान की आशीष देना चाहता हूँ। अब तेरी पत्नी पहले से भी प्यारी पत्नी हो जाएगी, तेरे दोस्त पहले से अच्छे दोस्त हो जाएंगे, लेकिन तू अभी तक कड़वाहट से भरा हुआ है। परमेश्वर कहता है अय्यूब मैं तुमको आशीष देना चाहता हूँ, लेकिन तू मेरा सुनने के लिए तैयार नहीं है। तू अपने जन्मदिन को धिक्कार रहा है, अपने माता पिता को धिक्कार रहा है, उस समय को धिक्कार रहा है। तब परमेश्वर
अय्यूब के दोस्तों के पास में गया। अय्यूब के दोस्तों के पास में गया और परमेश्वर अय्यूब के दोस्तों से कहता है, मैं तुम लोगों से बहुत नाराज हूं, मैं तुम लोगों से बहुत नाराज हूं, मैं तुम लोगों से क्रोधित हूं, क्योंकि जैसा बात मेरे दास अय्यूब ने कहा वैसी बात तुम लोग मेरे विषय में नहीं बोले हो, और इसलिए तुम लोग जाओ, अय्यूब के पास जाओ और अय्यूब से कहना हमारे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि मैं अय्यूब की ही प्रार्थना को सुनूंगा, नहीं तो मैं तुम लोगों को नाश कर डालूंगा। परमेश्वर अय्यूब के दोस्तों के पास में गया। अय्यूब कड़वाहट से भरा हुआ है, प्रार्थना करना छोड़ दिया है, आशीष देना छोड़ दिया है। परमेश्वर उनके दोस्तों के पास गया और कहता, मैं तुम लोगों से बहुत नाराज हूँ, बहुत क्रोधित हूँ, तुम लोग अपने लिए जाओ और होम बलि चढ़ाना और अय्यूब से कहना हमारे लिए प्रार्थना करें, क्योंकि मैं उसी की प्रार्थना को सुनूंगा, उसी की प्रार्थना को सुनकर मैं चंगा करूंगा, किसी और की प्रार्थना को नहीं सुनूंगा। तो उसके 3 दोस्त लोग अपने अपने लिए भेड़ बकरी का जो परमेश्वर ने कहा था बलिदान लेकर के गया, होम बलि चढ़ाया और अय्यूब से विनती किया, भाई अय्यूब हमारे लिए आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि हम केवल तेरी प्रार्थना सुनेंगे। और जब अय्यूब ने प्रार्थना करना शुरू किया, अपने मित्रों के लिए क्षमा, अपने मित्रों को क्षमा किया और अपने मित्रों के चंगाई के लिए प्रार्थना किया, तब लिखा है बाइबल में, तब अय्यूब चंगा हो गया। जब अय्यूब ने दूसरों के लिए प्रार्थना किया, अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, अपने मित्रों को आशीष दिया, तब अय्यूब चंगा हुआ, तब अय्यूब चंगा हो गया। और इस बात को देख करके उनके पूरे रिश्तेदार लोग, पूरे उनके मित्र लोग अय्यूब के पास आने लगे और उसको भेंट देने लगे, गिफ्ट देने लगे, और उसके पास जितना धन संपत्ति पहले था उससे दुगना हो गया, दुगना धन संपत्ति उसके पास हो गया। उसकी पत्नी जो पहले निंदा कर रही थी परमेश्वर का, वो पहले से बेहतर हो गई, पहले से प्यारी पत्नी हो गई, प्रेम करने वाली पत्नी हो गई। अब उनके बच्चे जो मर गए, 10 बच्चे तो स्वर्ग चले गए, तो परमेश्वर ने उसके बदले में 7 और बेटे और 3 और बेटियां दी, जो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत थे। परमेश्वर ने उनको और 7 बेटे और 3 बेटियां दी। उनके सारे रिश्तेदार, सारे मित्र लोग आकर के उसको गिफ्ट देने लग गए। जब आप दूसरों को आशीष देंगे तभी आप आशीषित होंगे। जब आप दूसरों को प्रेम करेंगे तभी आप परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त करेंगे। पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। ब्रदर दिनकरन के बारे में आप सब जानते हैं, उनका रोड एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट में उसकी बेटी मर गई थी और वो पूरा हाथ पैर उसका क्रश हो गया था। ब्रदर दिनकरन का पूरा पट्टी बंधा हुआ है, हॉस्पिटल में भर्ती है। और उसी समय में एक महिला आती है और कहती, आप ब्रदर दिनकरन हैं, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। वो बोलता है, मेरी दशा को देख, मेरा हाथ पैर पूरा टूटा हुआ है, मैं हाथ उठा भी नहीं सकता हूँ, और तू कहती है कि मैं तेरे चंगाई के लिए प्रार्थना करूँ। तो पवित्र आत्मा ने उसके अंदर से कहा, जब तू उसके लिए प्रार्थना करेगा तब मैं तेरे को चंगा करूँगा, जब तू उसके लिए प्रार्थना करेगा मैं तब तुझे चंगा करूँगा। तुझे मालूम है अब दर्द क्या होता है, तुझे मालूम है दुख क्या होता है, तुझे मालूम है कि संतान को खोने का दर्द कैसे होता है। जब तू लोगों को आशीष देगा तब मैं तुझको आशीष दूंगा। और जब उन्होंने ब्रदर दिनकरन ने अपने टूटे हुए हाथ को, प्लास्टर बंधा हुआ हाथ को बढ़ाया, वो उसी घड़ी वो चंगी हो गई। जब हम परमेश्वर के जीवन हमारे अंदर में, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर में, शांति हमारे अंदर में, आनंद हमारे अंदर में, जब उसको हम बहने देते हैं, परमेश्वर कहता है मैं प्रेम करना चाहता हूँ, मैं गले से लगाना चाहता हूँ, लेकिन तू मेरी बात सुन नहीं रहा है, तो तेरा जीवन निराशाओं से भर जाएगा, कड़वाहट से भर जाएगा। मैं बीमार को चंगा करना चाहता हूँ, लेकिन तू प्रार्थना नहीं कर रहा है, हाथ नहीं बढ़ा रहा है। मैं लोगों से बात करना चाहता हूँ, लेकिन तू अपना मुंह नहीं खोल रहा है। और इसलिए परमेश्वर ने इब्राहिम से क्या कहा था, तू आशीष पाएगा और आशीष देने वाला बनेगा। लेकिन आशीष कैसे पाएगा? जब आशीष दोगे तो आशीष मिलेगा, चंगाई दोगे तो चंगाई पाओगे, और जब आशीष दोगे, बीज बोगे, तभी फसल प्राप्त करोगे। जो बोगे वही प्राप्त करोगे। मत्ती 7 के 12 पद में यीशु मसीह ने कहा, सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का सारांश यह है कि जैसा तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो।
यदि आप चाहते हो चंगाई, तंदुरुस्त रहना, लोगों के लिए दुआ कीजिए कि वो तंदुरुस्त रहे। आप चाहते हो कि आपके जीवन में आपके पास सारे भौतिक संसाधन हो, जिनके पास नहीं है उनके लिए दुआ करो। अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरा तो हाल आपसे भी ज़्यादा खराब है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आप उनको आशीष दीजिए। कहिए परमेश्वर मैं इनको आशीषित करता हूँ यीशु के नाम में। यदि आप बेरोजगार हैं तो कहिए जो बेरोजगार है उनके लिए प्रार्थना कीजिए। आप खुद बेरोजगार हैं लेकिन बेरोजगारों के लिए प्रार्थना कीजिए। आपके पास खाने के लिए भोजन नहीं है लेकिन जिनके पास नहीं है उनके लिए दुआ कीजिए। जब आप आशीष देना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करना शुरू कर देगा। आप पहले आशीषित होंगे, आप पहले चंगाई प्राप्त करेंगे, आप पहले भरपूरी प्राप्त करेंगे और उसके बाद दूसरे लोग आपके द्वारा से आशीष पाएंगे। प्रे फॉर अदर्स, दूसरों को आशीष देना सीखिए और तब आपका जीवन आशीषित हो जाएगा। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आप अकेले हो, आप अकेले हो। आप सोचते मेरा इस दुनिया में कोई मित्र नहीं है, मेरा भाई नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरा कोई संगी साथी नहीं है। आप क्यों अकेले हो? आप जो भी आपके जीवन में आता है आप उनसे बात कीजिए, उनके हालचाल पूछिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। आपका मित्र बन जाएगा, आपका भाई बन जाएगा। आप अकेले थे, अब क्या हो गया? अब आपका एक मित्र है और आप जहाँ भी जाएंगे परमेश्वर आपको ऐसे लोगों से मिलाएगा, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तो परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में ऐसे लोगों को जोड़ देगा जो हमारे साथ इस दुनिया में, हमारी यात्रा में हमारे साथ रहेंगे। 16 पद में लिखा है मैं पिता से विनती करूंगा। इस मसीह ने कहा मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, हमेशा कंटिन्यू तुम्हारे जीवन में रहे। और वो सहायक कौन है? पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। अब वो मेरे अंदर में है। पवित्र आत्मा हमारा वरिष्ठ सहायक है। होली स्पिरिट इज आवर सीनियर पार्टनर। वो आपके जीवन में है। उनसे बातचीत कीजिए, उनसे अगुवाई मांगिए, उनकी सहायता मांगिए। 17 पद में अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। संसार पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता। एक पापी व्यक्ति पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा कौन देता है? यीशु मसीह देता है। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा देने वाला है। यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे तो यीशु मसीह पवित्र आत्मा देगा, और जब पवित्र आत्मा आएगा तो यीशु मसीह भी साथ में आएंगे, परमेश्वर पिता भी साथ में आएंगे। संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो। आप कैसे जानते हो? यीशु मसीह आपके अंदर में कैसे जानते हो? क्योंकि आज सुबह मैंने उनसे बातचीत किया है, आज सुबह उसने मेरे से बात किया है, आज सुबह उसने मेरे समस्याओं के विषय में बातें किया है, और इसलिए मैं जानता हूं कि क्यों मेरे अंदर में है। एक माँ जो बच्चे को अपने गर्भ में रखती है, उसे मालूम है कि मेरे अंदर में बच्चा है। कैसे मालूम उसको? अपने आंखों से देखी है, वो महसूस करती है। यीशु मेरे अंदर में है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर में है, परमेश्वर मेरे अंदर में है, परमेश्वर का जीवन मेरे अंदर में है। मैं कैसे जानता हूँ? विश्वास से जानता हूँ। मैं उसको महसूस करता हूँ, मैं उनसे बात करता हूँ, वो मुझसे बात करता है, वो मेरी अगुवाई करता है। जब मैं अपने प्रॉब्लम शेयर करता हूँ, मेरे प्रॉब्लम्स का वो समाधान निकाल लेता है, मेरे बिगड़े हुए कामों को बनाता है। और इसलिए मैं जानता हूँ महिमा की आशा यीशु मसीह तुम में वास करता है। तुम जानोगे क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। अब मेरे साथ जोर से बोलेंगे, यीशु मसीह मुझ में रहता है। यीशु मसीह मुझ में रहता है। यीशु मसीह मेरे ऊपर है। यीशु मसीह मेरे सामने है। यीशु मसीह मेरे पीछे है। यीशु मसीह मेरे दाहिनी ओर है। यीशु मसीह मेरे बाईं ओर है। मेरे चारों ओर यीशु मसीह है। अब शैतान आपको कैसे छुएगा? शैतान कैसे आपको छू सकता है? जब आप समस्याओं से घिर जाओ तो बस डिक्लेयर करना है, यीशु मसीह मेरे अंदर में है, यीशु मसीह मेरे ऊपर में है, यीशु मसीह मेरे सामने है, यीशु मसीह मेरे पीछे है, यीशु मसीह मेरे दाएं तरफ है, यीशु मसीह मेरे बाएं तरफ है। मेरे चारों ओर प्रभु यीशु मसीह है।
संसार इस बात को नहीं जानता है, लेकिन तुम इसको जानोगे क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है, वो तुम में रहता है, वो तुम में रहता है। 18 पद में, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। ये प्रभु का वायदा है। प्रभु कहता है चाहे पहाड़ हट जाए, चाहे पहाड़ियां टल जाए, तो भी अनंत कर्णों की वाचा मेरे ऊपर से, तेरे ऊपर से कभी भी नहीं टलेगी। चाहे पहाड़ हट जाए, पहाड़ियां टल जाए, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तेरे ऊपर से अपना प्रेम को नहीं हटा सकता हूं, क्योंकि तू मेरा है, तू मेरा संतान है, मैंने तेरे लिए अपना प्राण दिया है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय, थोड़ा जल्दी चलेंगे, समय बहुत हो चुका है। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 17 पद यहाँ लिखा है। 1 कुरिन्थियों 6 का 17 पद में लिखा है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, एक आत्मा हो जाता है। मेरे अंदर में वही आत्मा है जो परमेश्वर पिता में है। प्रभु ने कहा जो मुझ में है वो तुझ में है, जो मुझ में है वो तुझ में है, जो मेरा है वो सब कुछ तेरा है। मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन है, परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर का सामर्थ्य है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। परमेश्वर पिता में जो जीवन है वो प्रभु यीशु मसीह में है, और जो प्रभु यीशु मसीह में है वो उसके हर एक विश्वासियों के अंदर में है। और इसलिए परमेश्वर कहता है तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसके 5 पद में प्रभु ने कहा मैं दाखलता हूँ तुम डालियाँ हो, मैं दाखलता हूँ तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें बना रहता हूँ और वो बहुत सा फल लाता है। प्रभु यीशु मसीह दाख लाता है और हम उस दाख की डालियाँ हैं। मतलब प्रभु यीशु मसीह में जो जीवन है वही जीवन डाली में बह रहा है। जो जीवन प्रभु यीशु मसीह में है वही जीवन उसके विश्वासियों में बह रहा है। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। दाखलता और डाली दोनों में से एक ही रस है, दोनों में एक ही रस है, एक ही स्वाद है, एक ही टेस्ट है। यीशु मसीह ने कहा जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देख लिया है, जिसने मुझे देखा वो पिता को देख लिया, क्योंकि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। अब जब वो मुझको और आपको देखता है तो किसको देखना चाहिए? हमारे अंदर जो यीशु मसीह है उसको देखना है, आपके अंदर जो यीशु मसीह है उसको देखना है। यदि अभी तक आपने शरीर में देखा है तो अब शरीर के अनुसार नहीं देखना है, आत्मा में देखना है। मेरे अंदर परमेश्वर है, और इसलिए प्रभु कहता है जो तुम्हें छूता है मेरी आंख के पुतली को छूता है, जो तुम्हारे विरोध में आता है वो मेरे विरोध में आता है। जब हम अपनी समस्या बता देते हैं प्रभु कहता है तुम्हारी समस्या मेरी समस्या है, मैं दाखलता हूँ तुम डालियाँ हो, मुझ में बना रहो। यीशु मसीह जीवन दायक आत्मा है, यीशु मसीह जीवनदायक आत्मा है, और हम जीवन को रखने वाला आत्मा है। यदि यीशु मसीह जीवन का जल है तो उस जल को रखने वाला मैं कंटेनर हूँ। हालेलुया। यदि यीशु मसीह जीवन का जल है तो इस जल को रखने वाला मैं पात्र हूँ। यीशु मसीह जीवनदायक आत्मा है, और उस जीवनदायक आत्मा को रखने के लिए मेरी जो आत्मा है वो वेसल्स है, पात्र है। मैं परमेश्वर को अपने अंदर रखा हूँ, पूरा स्वर्ग मेरे अंदर में। जब हम मुंह से बोलते हैं वचन को पूरा स्वर्ग बाहर आता है, परमेश्वर बाहर आता है। तो हमने देखा अनंत जीवन हमें नई सृष्टि बनाता है, अनंत जीवन हमको मसीह के साथ जोड़ देता है, और अगली बात अनंत जीवन हम आत्मा के सारे फलों को उत्पन्न करता है। आत्मा के कितने फल हैं? तो 9 फल है। कौन कौन सा है? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। अनंत जीवन आत्मा के सारे फलों को उत्पन्न करता है। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर में है और फल आत्मा में रखा हुआ है। जब हम आत्मा के अधीनता में रहेंगे, जब आत्मा के अनुसार चलेंगे तो हमारे अंदर में वो फल उत्पन्न होंगे। 1 यूहन्ना 3 अध्याय
पहला यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 9 पद को हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3 का 9 पद, यहाँ लिखा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर बना रहता है, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर में रहता है, और जो लोग नया जन्म प्राप्त किए वो पाप कर नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का बीज, परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर वास करता है। जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर है। हम नई सृष्टि हैं और इसलिए हम पाप में जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। हम नई सृष्टि हैं इसलिए हम पाप में जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, क्योंकि पिता का बीज हम में रहता है। परमेश्वर पवित्र है, उसका वचन उसका बीज है, और वचन जीवन और आत्मा है। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 29 पद, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 29 पद, यहाँ लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहला उठा ठहरे। परमेश्वर ने हमको पहले से ठहराया, परमेश्वर हमको पहले से ही नियुक्त किया, चुन लिया है कि हम किसके स्वरूप में हो, यीशु मसीह के स्वरूप में हो। और यीशु मसीह हमारा पहला उठा भाई, बड़ा भाई है, पहला जन्मा परमेश्वर से, और हम उसके संगी वारिस हैं। परमेश्वर ने जिसको ठहराया है कि वो उसके पुत्र के स्वरूप में हो, गॉड चूज देम टू बिकम लाइक हिज सन। परमेश्वर ने पहले ही से अपने पुत्र के स्वरूप में ठहराया। हम किसके स्वरूप में हैं? यीशु मसीह के स्वरूप में। यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। जब आपको कोई देखे तो आपके अंदर किसको देखना चाहिए? शैतान को देखना चाहिए या यीशु मसीह को देखना चाहिए? किसको देखना चाहिए? यीशु मसीह को देखना चाहिए। मतलब यीशु का स्वभाव दिखना चाहिए। जब आप कहीं भी जाते हैं परमेश्वर आपके साथ जा रहा है। शैतान भी आपके चारों तरफ है, जिसको मौका देंगे वो बाहर आएगा। शैतान भी आपके अंदर से बाहर आएगा और यीशु मसीह भी आपके अंदर से बाहर आएगा। और शैतान के सिर को कुचल देंगे आप तो चुपचाप यहाँ बैठेगा, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना, तो वो चुपचाप बैठा रहेगा, कुछ नहीं करेगा। पवित्र आत्मा ही बाहर आएगा, आपके अंदर में परमेश्वर का जीवन और स्वभाव को देखेंगे। जो यीशु में है वही हम में है। जब आदम पाप में गिरा तो मृत्यु आदम के अंदर में आ गया, शैतान का स्वभाव आदम के अंदर में आ गया। और जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर में आ गया, परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर में आ गया, पूरा स्वर्ग हमारे अंदर में आ गया। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 14 पद, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 14 पद में लिखा है, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं। कितने लोग जानते हैं? जानते हैं कि आप मृत्यु से छुटकारा हो गया है, गरीबी से छुटकारा हो गया है, बीमारी से छुटकारा हो गया है। जानते हो ना? कैसे जानते हो? क्योंकि वचन में लिखा है। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। हम जानते हैं कि हम श्राप से मुक्त हो गए हैं। हम जानते हैं कि हम नरक से निकल चुके हैं। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के संतान हैं। हम जानते हैं कि हम तंदुरुस्त हैं। हम जानते हैं कि हम भरपूर हैं। हम जानते हैं कि हम आशीषित हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर में। हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर में। हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे अंदर में है। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं। कैसे जानते हैं? क्योंकि प्रेम मेरे द्वारा से बाहर निकलता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हम मृत्यु से जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। आप अपने आप को टटोले कि आपके अंदर से प्रेम निकलता है या नफरत या घृणा निकलता है। यदि आपके अंदर से प्रेम निकलता है अपने भाइयों के लिए, इवन आपके दुश्मन के लिए भी, तो आप जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। जब यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पर चढ़ाया गया था तो यीशु मसीह के अंदर से क्या निकला? प्रेम निकला। और कहा, हे पिता, इन्हें
क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जब हाबिल और कैन की भेंट दोनों परमेश्वर को अर्पित किए, परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया, कैन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। तो कैन के अंदर से क्या निकला? क्रोध निकला, हत्या निकला, और उसने अपने भाई हाबिल की हत्या कर डाला। हाबिल के भेंट स्वीकार किया गया क्योंकि हाबिल का मन परमेश्वर में लगा हुआ था। और कैन का मन कहाँ था? कैन का मन कहाँ था? कैन का संबंध किससे था? कैन का मन शैतान से था। कैन शैतान से जुड़ा हुआ था और इसलिए शैतान बाहर आया, हत्या बाहर आया और अपने सगे भाई की हत्या कर डाला। तो यहाँ पर यूहन्ना कहता कि हम जानते हैं कि हम जीवन में पहुँचे क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में है। जो प्रेम नहीं करता वो मृत्यु की दशा में है। पूरे बाइबल में एक व्यवस्थापक ने पूछा कि सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा क्या है? तो यीशु मसीह ने क्या कहा? सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा यह है कि तू प्रभु परमेश्वर से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। यदि आपके अंदर से प्रेम नहीं बह रहा है तो मृत्यु बह रही है, और सबसे पहले आपको मृत्यु देगा, आपको मृत्यु देगा। यदि आपके अंदर से आशीष नहीं निकल रहा है तो श्राप निकल रहा है, तो सबसे पहले आप खुद श्रापित हो जाएंगे। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, जिन्हें तू आशीष देगा उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो कोई तुझे कोसे, जो कोई तुम्हें श्राप दे, वो स्वयं श्रापित हो जाएगा। यदि कोई आपके लिए आपको श्राप देता है तो सबसे पहले वो खुद श्रापित हो जाएगा। अगर यदि वो आपको आशीष देता है तो पहले वो खुद आशीषित हो जाएगा। तो हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं क्योंकि हम भाइयों से प्रेम करते हैं। प्रेम बहुत सामर्थी है, प्रेम बहुत ही सामर्थी है। आत्मा के पहला फल प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 8 पद में लिखा है, प्रेम कभी टलता नहीं। लव इज नेवर फेल। प्रेम यदि मृत्यु दे सकता है तो प्रेम मृत्यु को जीवन दे सकता है। यदि मृत्यु लोगों के शरीर को बीमार करके नाश कर सकता है तो परमेश्वर का प्रेम मृत्यु को जीवन दे सकता है, मुर्दों को जिला सकता है। मृत्यु से भी बड़ी सामर्थ्य कोई चीज है तो वो है परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, मृत्यु को गले से लगा लिया यीशु मसीह ने, और अपने मृत्यु के द्वारा से पूरे संसार के लोगों को जीवन दे दिया। हालेलुया। और जब वो प्रेम हमारे अंदर से बहेगा तो हमको परमेश्वर जीवन देगा, हमारे घर के वातावरण को जीवन देगा, हमारे पारिवारिक संबंधों को जीवन देगा। लव इज नेवर फेल। संसार का सारा सिस्टम फेल हो जाएगा परंतु प्रेम कभी भी फेल नहीं होगा। हमने मृत्यु से जीवन में प्रवेश किया है। आप कैसे जानते हैं? आप मृत्यु से जीवन में आ चुके हैं। आदम के परिवार से परमेश्वर के परिवार में हैं। आप स्वर्ग राज्य के वारिस हैं। कैसे जानते हैं? क्योंकि आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 13 अध्याय में कहा, मैं तुमको एक नया आज्ञा देता हूँ, और नया आज्ञा यह है कि आपस में एक दूसरे से प्रेम करना। जब एक दूसरे से प्रेम करोगे तब तुम जीवन पाओगे और बहुतायत का जीवन पाओगे। एक दूसरे से प्रेम करते हैं, इसलिए हम जानते हैं जो प्रेम के लायक नहीं है उससे भी प्रेम करना। अपने बच्चों से, अपने परिवार से तो हर कोई प्यार करता है, लेकिन जो एकदम प्रेम के लायक नहीं है, जो आपके बैरी है, दुश्मन है, जिसको आप अपने आंखों से देखना तक पसंद नहीं करते हैं, उससे भी प्रेम करना। यीशु मसीह किसको प्रेम किया? यीशु मसीह ने किसको क्षमा किया? सारा मानव जाति परमेश्वर का बैरी था। यीशु मसीह का अपमान किया, उस पर थूका, उस पर झूठे आरोप लगाए, क्रूस पर चढ़ाया, और प्रभु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर। परमेश्वर का प्रेम हमें इस लायक बनाता है कि जो प्रेम के योग्य नहीं है हम उसको भी प्रेम कर सकते हैं। परमेश्वर संसार से प्रेम किया, सारे मानव जाति से प्रेम किया। सारा मानव जाति परमेश्वर का शत्रु था। प्रभु यीशु मसीह आया, परमेश्वर का प्रेम को प्रकट किया। यीशु मसीह परमेश्वर के प्रेम को प्रकट किया और वो यही सिखाया, आपस में एक दूसरे से प्रेम करोगे तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे संतान हो, तुम मेरे चेले हो।
तो अनंत जीवन हमें आत्मा के सारे फलों को उत्पन्न करता है। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे आत्मा से मिलता है तब परमेश्वर का प्रेम प्रोड्यूस होता है। जब मेरे आत्मा में परमेश्वर की आत्मा मिलता है तब आनंद उत्पन्न होता है। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे आत्मा में मिलता है तब शांति आता है। आप अपने लिए सुनिए, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। जब आपके आत्मा में परमेश्वर की आत्मा आएगी तब प्रेम निकलेगा, तब आनंद निकलेगा, तब शांति निकलेगा, तब धीरज निकलेगा, तब कृपा, तब भलाई, तब नम्रता, तब संयम निकलेगा। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से जीवन में पहुंचे हैं। 18वीं बात, अनंत जीवन हमारे बुद्धि को ज्योतिर्मय बना देता है। अनंत जीवन हमारे बुद्धि को ज्योतिर्मय बना देता है, हमारी सुंदरता को बढ़ा देता है। आप चेहरे से कितना भी सुंदर क्यों न रहें, यदि आपका व्यवहार सही नहीं है तो सबसे ज़्यादा बेकार इंसान में से आपकी गिनती होगी। आप भले काली कलौठी रहे, चेहरा एंड बेंड रहे, लेकिन यदि आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव है तो लोग बोलेंगे वो बहुत अच्छी व्यक्ति है। आत्मा में आप कैसे हैं? यदि आत्मा में परमेश्वर का जीवन है, परमेश्वर का स्वभाव है, तो परमेश्वर कहता है तू मेरे लिए बहुत सुंदर है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तू मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान है। परमेश्वर का जीवन, अनंत जीवन हमारे बुद्धि को ज्योतिर्मय बना देता है, हमारी सुंदरता को बढ़ा देता है। इफिसियों 1 अध्याय 17 और 18 पद में पौलुस कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। पौलुस प्रार्थना कर रहा है कलीसिया के लिए कि परमेश्वर इन्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। अनंत जीवन हमारे अंदर में है और ये हमारे स्वाभाविक जीवन में प्रकट होना चाहता है। परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर में है और ये हमारे स्वाभाविक जीवन में प्रकट होना चाहता है। जब हम परमेश्वर से अलग थे तो हमारी बुद्धि अंधकार में थी। जब परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर में आ गया है तो हम देख सकते हैं। हमारी आत्मिक आंखों को परमेश्वर ज्योतिर्मय करे कि हम देखें। 9वीं बात, अगली बात, 19वीं बात, अनंत जीवन मापा जा सकता है। ये जो बाटल पानी का है कितने लीटर का है? 1 लीटर। समुद्र के पानी को नाप सकते हैं क्या? लेकिन पानी बाटल में उसको तो नापा जा सकता है ना, 1 लीटर 20 रुपये का डिस्टिलरी वैल्यू भी मालूम है। अनंत जीवन को मापा जा सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया हूँ यूहन्ना 10:10 में कि वे जीवन पाए और बहुतायत का। किसके पास थोड़ा है, किसके पास ज़्यादा है और किसके पास बहुत है, इसको नापा जा सकता है। अब पानी इसमें और डालूंगा तो क्या होगा? ये ओवरफ्लो हो जाएगा, छलकेगा। मतलब 1 लीटर से ज़्यादा पानी दिया, बह रहा है। तो परमेश्वर हमको कैसा जीवन देना चाहता है? उमड़ता हुआ बहुतायत का जीवन। जो स्वर्ग में है, जो स्वर्ग में है वो धरती पर उमड़ रहा है। जो आत्मिक रूप से है वो इस पृथ्वी पर अब उमड़ रहा है। जब हम पृथ्वी को छोड़ेंगे, जब इस पृथ्वी को हमारे भौतिक रीति से हम छोड़ देंगे तो जो आत्मिक बातें हैं वे सब हमारे लिए रियल हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। परमेश्वर का जीवन बहुतायत का है और इसे हर एक मनुष्य भर सकता है, हर एक मनुष्य को भरा जा सकता है। परमेश्वर का जीवन बहुतायत का है, हर एक व्यक्ति को चंगा किया जा सकता है, हर एक को प्रेम से भर सकते हैं, शांति से भर सकते हैं, आनंद से भर सकते हैं। इसलिए तो उसने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा। सबके लिए पर्याप्त है। लाइन लगना पड़ता है, धक्का मुक्की करना पड़ता है, कहीं खत्म ना हो जाए मिट्टी तेल, लेकिन परमेश्वर का जीवन सबके लिए पर्याप्त है। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। एक दिन तेल समाप्त हो जाएगा, पानी समाप्त हो जाएगा, परंतु परमेश्वर का जीवन उमड़ता रहेगा। परमेश्वर का जीवन पूरी तरह से उमड़ता रहेगा। और अंतिम बात, अनंत जीवन अपने आप को हमारे शब्दों के द्वारा से, हमारे स्पर्श के द्वारा से प्रकट करना चाहता है। अब मेरे साथ बोलिए, अनंत जीवन मेरे शब्दों के द्वारा से, मेरे स्पर्श के द्वारा से अपने आप को प्रकट करना चाहता है। आप किसी को गले नहीं लगाएंगे, किसी को प्यार के 2 शब्द नहीं बोलेंगे,
तो परमेश्वर का जीवन कैसे बाहर आएगा? आपको बोलना है, आपको स्पर्श करना है, जैसा प्रभु ने हमें स्पर्श किया है। परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का वचन आत्मा है और जीवन है। यूहन्ना 6:63 पद में प्रभु ने कहा, जो वचन, जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन है। द वर्ड्स दैट आई हैव स्पोकन टू यू आर स्पिरिट एंड लाइफ। जो वचन मैंने तुमसे कहा है वही आत्मा है और वही जीवन है। जब बीमारों पर हाथ रखकर वचन को बोलेंगे कि यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जा, तो वो चंगा हो जाएगा, परमेश्वर का जीवन बहने लगेगा। एक विश्वासी के रूप में आपके अंदर परमेश्वर का वचन है। जब उसको बोलेंगे, वचन परमेश्वर है, वचन प्रभु यीशु मसीह है, वचन पवित्र आत्मा है, वो बाहर निकलेगा और बीमारों को चंगा करेगा। जब आप हाथ रखते हैं बच्चों के ऊपर, कहते गॉड ब्लेस यू, जब हाथ मिलाते हो कहते गॉड ब्लेस यू, आपके अंदर से आशीष निकलेगी और उस व्यक्ति को आशीषित करेगा। जीवन अपने आप को प्रकट करना चाहता है आपके स्पर्श के द्वारा से और आपके शब्दों के द्वारा से, और इसलिए बोलने से पहले 1000 बार सोचना कर वह वचन मुंह से ना निकले, नकारात्मक बातें मुंह से ना निकले, बुरी बातें मुंह से ना निकले। यदि मन में बुरी बात उबाल आ रहा है तो अपने मुंह को बंद कीजिए, बुरी बातों के लिए मुंह को बंद कीजिए, ताला लगाइए मुंह पे, गार्ड योर माउथ। और जब अच्छी बातें हैं तो मुंह खोलिए। लेकिन जब लोग मुंह खोलते हैं तो हमेशा बुरी बुरी बातें, कड़वाहट, नफरत, घृणा की बातें निकालते हैं, पूरे शैतान उसके अंदर का बाहर आ जाता है। क्योंकि आप जो बोलते हैं वही आपके लिए होता है। जब मुंह खोलते हैं तो परमेश्वर के वचन को बोलिए। आश्चर्य क्रम आपके मुंह में है। मेरे साथ बोलिए, आश्चर्य क्रम मेरे मन में और मेरे मुंह में है। आश्चर्य क्रम मेरे मन में है और मेरे मुंह में है। जब वचन को आप बोलेंगे तो पवित्र आत्मा वचन को लेगा और आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार करेंगे। आपकी आत्मा और आपका जीव, आपका आत्मा और आपका जीव कनेक्शन होना चाहिए। आपकी आत्मा और आपके मुंह में कनेक्शन होना चाहिए। अब आपके मन में जो बातें हैं वो कहाँ से, कैसे निकलेगा? मुंह से निकलेगा। और जो मुंह से जो खाते हैं वो संडास में निकल जाता है। जो खाना हम खाते हैं वो पेट में होकर के संडास में निकल जाता है, लेकिन जो मन में भरा हुआ है वो कहाँ से निकलता है? मुंह से। तो मन में क्या रखना है? कौन सी बातों को रखना है? वचन को रखना है। दाऊद कहता है भजन 119:11 पद में, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख लिया है। जब वचन आपके हृदय से निकलेगा, मुंह से निकलेगा, तब आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार होंगे। इसलिए सावधान रहिए कि आप अपने मुंह से क्या बोलते हैं, क्योंकि जो आप बोलते हैं वो आपके लिए हो जाएगा। आपकी आत्मा और आपका जीव में कनेक्शन होना चाहिए। यदि आप अपने जीव को अपनी आत्मा से अलग कर लेंगे तो शैतान आपके शब्दों को निष्क्रिय कर देगा। यदि आपके आत्मा और आपके जीव में कनेक्शन नहीं है तो आपके बोले गए शब्दों को शैतान निष्क्रिय कर देगा। लेकिन जब आपका मन और आपका मुंह दोनों में कनेक्शन है, वचन को जब आप बोलेंगे तो पवित्र आत्मा लेगा और उसको काम करेगा और फलवंत करेगा। यदि आपके आत्मा में कुछ है और आप उसे बोलते हैं तो उसके फल प्रकट हो जाएंगे। प्रभु यीशु ने मत्ती 12 अध्याय में कहा, क्योंकि जो मन में भरा है वो मुंह में आता है। जो मन में भरा हुआ है वो मुंह में आता है। गुस्सा भरा हुआ है तो गुस्सा बाहर आएगा, प्रेम भरा हुआ है तो प्रेम बाहर आएगा। और अपने अंदर में परमेश्वर के वचन को भरना है, रोज भरना है। जब मुंह खोलेंगे तो वचन बाहर आएगा, डकार भी लेंगे तो वचन बाहर आएगा। और शैतान किससे डरता है? वचन से डरता है। शैतान वचन से डरता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। मुंह से बोले और हृदय से विश्वास करें। मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार करना है, तब आपके शब्द फल लाएंगे। और यदि विश्वास नहीं करते हैं, जो मुंह से शब्द बोल रहे हैं, यदि उस पर विश्वास नहीं करते हैं तो आपका शब्द निष्क्रिय हो जाएगा। आपका बोला गया शब्द काम नहीं करेगा। जब विश्वास, पौलुस कहता है मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला, क्योंकि मेरे अंदर में विश्वास की आत्मा है। आत्मा का फल में से विश्वास भी है।
विश्वास की आत्मा है, और इसलिए विश्वास के साथ बोलना है। जो मैं बोलता हूँ वह हो जाएगा तो उसके लिए हो जाएगा। बिलीव इन योर हार्ट एंड स्पीक इन योर माउथ। मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार। आपके दिल का विश्वास परमेश्वर के वचन पर आधारित होना चाहिए। आप जो चाहते हैं और आप जो मांगेंगे वो सब आपको मिलेगा, क्योंकि जीवन इंतजार कर रहा है अपने आप को प्रकट करने के लिए। आप चिन्ह और चमत्कार हैं। परमेश्वर आपके द्वारा से इस संसार में चिन्ह और चमत्कार प्रकट करना चाहता है। जब वचन पर विश्वास करेंगे और मुंह से बोलेंगे तो परमेश्वर का आश्चर्यक्रम प्रकट हो जाएगा। प्रभु यीशु ने कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, और जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। आपके अंदर से परमेश्वर का जीवन बहेगा, परमेश्वर का प्रेम बहेगा, शांति बहेगा, आनंद बहेगा। चिन्ह और चमत्कार आपके जीवन से बहने लगेगा। आपके जीवन में रोज चिन्ह और चमत्कार होगा। क्यों? क्योंकि आप खुद परमेश्वर की ओर से चिन्ह और चमत्कार है। अब मेरे साथ जोर से बोलेंगे, मेरे जीवन में प्रतिदिन चिन्ह और चमत्कार होगा, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से चिन्ह और चमत्कार हूँ। आपके जीवन में रोज चिन्ह और चमत्कार होगा। हर दिन आश्चर्यक्रम आपके जीवन में होगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की ओर से चिन्ह और चमत्कार ठहरा दिए गए हैं। आप जहाँ भी जाएंगे परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। सो आज हमारा ZOE जॉय लाइफ का चैप्टर पार्ट 8 हमने समाप्त किया है। अगले सप्ताह से हम आत्मा, प्राण और शरीर के बारे में सीखेंगे। आज हमने 6 बातें सीखा। अनंत जीवन हमें नई सृष्टि बनाता है। अनंत जीवन हमको मसीह के साथ संगति में जोड़ देता है। अनंत जीवन आत्मा के सारे फलों को उत्पन्न करता है। अनंत जीवन हमारे बुद्धि को ज्योतिर्मय बना देता है। अनंत जीवन मापा जा सकता है। और अंतिम बात, अनंत जीवन आपके शब्दों के द्वारा या स्पर्श के द्वारा से प्रकट होता है। परमेश्वर का जीवन आपके शब्दों के द्वारा से या आपके स्पर्श के द्वारा से प्रकट होता है। और इसलिए बोलने से पहले आपको सोचना है, कभी भी निकम्मी बातें नहीं बोलना है, निकम्मा बीज नहीं बोना है, अच्छा बीज बोना है, अच्छे वचन बोलना है और लोगों को आशीष देना है। जब दूसरों को आशीष देंगे तो आप आशीषित होंगे। जब दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, दूसरों की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करेंगे, आपकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी। जब आप दूसरों को चाय पिलाएंगे तो आप अपने लिए भी ऑटोमेटिक चाय बनाएंगे। आपको अपने लिए चाय बनाने में आलस आ रहा था, नहीं बना रहे थे, कोई गेस्ट आ गया तब उसके लिए चाय बनाते हैं। मेरा भी इच्छा हो रहा था मैं भी पी लेता हूँ आपके साथ में। तो आप दूसरों को जो देंगे सही मायने में आप अपने आप को देंगे। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबको आशीष दे। हम इस समय उसी गीत को हम गाएंगे, है मुझ में जीवन ईश्वर का, और सामने आकर अपना भेंट हम प्रभु को अर्पित करेंगे। है मुझ में जीवन ईश्वर का। हम इस गीत को विश्वास के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ में गाएं और गीत को गाते हुए सामने आकर अपना भेंट प्रभु को अर्पित करेंगे। है मुझ में जीवन ईश्वर का, है मुझ में जीवन ईश्वर का, उसका जीवन स्वभाव और क्षमता मुझ में है। मुझ में जीवन ईश्वर का, है मुझ में आनंद ईश्वर का, है मुझ में आनंद ईश्वर का, उसका जीवन स्वभाव और क्षमता मुझ में है। मुझ में आनंद ईश्वर का, है मुझ में शांति ईश्वर की, है मुझ में शांति ईश्वर की, उसका जीवन स्वभाव और क्षमता मुझ में है। मुझ में शांति ईश्वर की, है मुझ में प्रेम ईश्वर का, है मुझ में प्रेम ईश्वर का, उसका जीवन स्वभाव और क्षमता मुझ में है। मुझ में प्रेम
में ईश्वर का, है मुझ में आत्मा ईश्वर का, है मुझ में आत्मा ईश्वर का। उसका जीवन स्वभाव और क्षमता मुझ में है, मुझ में आत्मा ईश्वर का, है मुझ में अभिषेक ईश्वर का, है मुझ में अभिषेक ईश्वर का। उसका जीवन स्वभाव और क्षमता मुझ में है, मुझ में अभिषेक ईश्वर का। जोर से गाएंगे, है मुझ में जीवन ईश्वर का, है मुझ में जीवन ईश्वर का। उसका जीवन स्वभाव और क्षमता मुझ में है, मुझ में जीवन ईश्वर का। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु यीशु का धन्यवाद करें, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करें कि वो हमारे भीतर हमारी आत्मा में वास करता है, वो हमारे साथ वास करता है, वो हमारे ऊपर में है, वो हमारे आगे है, वो हमारे पीछे है, वो हमारे दाहिने तरफ हमारे बाएं तरफ है, वो हमारे चारों तरफ है। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं जीवित हूँ इसलिए तुम मुझ में जीवित रहोगे। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। पिता, जिस जीवन को आदम ने अदन की बाग में खो दिया था, प्रभु उस जीवन को आपने हमको वापस लौटाया, अपना जीवन हमको दिया, अपना स्वभाव हमको दिया, अपनी क्षमता आपने दिया, अपनी योग्यता हमको दिया, अपनी धार्मिकता हमको दिया, अपनी पवित्रता हमको दिया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने हमको बहुतायत का जीवन प्रदान किया है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, आप हमारे आत्मा को प्रभु अपना निवास स्थान बनाया, हमारा शरीर प्रभु आपकी आत्मा का मंदिर है। धन्यवाद करते परमेश्वर, आपने कहा जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे संग संग रहूंगा। प्रभु आपने कहा जितने कामों में तू हाथ लगाएगा मैं तुमको आशीष दूंगा, जिन्हें तू आशीर्वाद देगा उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो कोई तुम्हें श्रापे तुम्हें कोसे वो श्रापित हो जाएंगे। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हमारी चारों ओर आप है। जो वचन रूपी बीज बोया गया है हर एक के जीवन में 30 गुना 60 गुना और 100 गुना तक फल लाने पाए। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता, वो जीवन जो आप हमारे अंदर में वो अपने आप को प्रकट करना चाहता है हमारे शब्दों के द्वारा से, हमारे स्पर्श के द्वारा से। प्रभु हम अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपते हैं, अपनी आत्मा अपनी प्राण अपना शरीर तेरे हाथों में सौंपते हैं, अपना मुंह को तेरे हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा हमारे शब्दों को, हमारे मुंह को अपने नियंत्रण में लीजिए ताकि हमारे मुंह तेरा मुंह बन जाए। प्रभु हमारे मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द आपकी ओर से हो, और परमेश्वर अनुग्रह कर हम आशीष पाएं और दूसरों के लिए आशीष देने वाला बन सके। हमारे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सेवा में आगे बढ़ने के लिए सारी रुकावट बाधाएं यीशु के नाम में दूर किया जाए। हर एक निराशा, हर एक उदासी के बंधन यीशु के नाम में टूट जाए। शत्रु शैतान की ओर से, संसार की ओर से जो श्राप लाया गया है हर एक श्राप बंधन को हम यीशु के नाम में तोड़ते हैं। पिता यहाँ पर उपस्थित हर एक विश्वासी भाई बहनों बच्चों को, और जो ऑनलाइन उपस्थित है हर एक विश्वासी भाई बहनों बच्चों को मैं यीशु के नाम में आशीषित करता हूं। उनके जीवन में छुटकारे की मैं घोषणा करता हूं, चंगाई की मैं घोषणा करता हूं, कल्याण की मैं घोषणा करता हूं, संपन्नता की मैं घोषणा करता हूं, एक नया अभिषेक को उनके जीवन में रिलीज करता हूं। परमेश्वर अपनी उपस्थिति से उनको भर दे, अपनी आनंद अपनी शांति से उनको परिपूर्ण कर दे, ताकि हर एक मसीह विश्वासी परमेश्वर आपका जीवित गवाह बने और आपके नाम की महिमा करने पाए। प्यारे पिता, जो आशीष आपने हमको दिया उसमें से थोड़ा सा हिस्सा आपके राज्य के विस्तार के लिए आपके सम्मुख लाए हैं। इन भेंटों को और धन्यवाद की भेंटों को आप ग्रहण करें, इनको आशीषित करें और अपनी सेवा में अपने महिमा में इस्तेमाल करें। जिन्होंने विशेष धन्यवाद का भेंट चढ़ाया है, जो विश्वास के साथ बीज बोया है, मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर वो अपने इस बीजों का पिता परमेश्वर वो 100 गुना प्रतिफल पाने पाए। उन्हें संपत्ति प्राप्त करने के लिए पिता परमेश्वर अलौकिक रीति से परमेश्वर अवसर उपलब्ध कराएं, अलौकिक योग्यता उनको प्रदान करें कि जीवन भर परमेश्वर वो तेरी महिमा करने पाए, तेरी सेवा में सहभागी बनकर बहुतों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। पिता परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित हर एक विश्वासी भाई बहनों और बच्चों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हर एक को अपने लहू में ढांपिए, हर एक को अपनी आत्मा में ढांपिए, अपनी उपस्थिति से भरिए, हर एक को स्पर्श कीजिए, हर एक की आत्मा प्राण और शरीर को जीवन चंगाई प्रदान कीजिए, हर एक के कामों को आशीष प्रदान कीजिए। जो बेरोजगार है उनके लिए रोजगार का प्रबंध कीजिए। पिता लोगों के पारिवारिक जीवन को आशीषित कीजिए। जो जवान विवाह के योग्य है उनके
लिए सुटेबल लाइफ पार्टनर प्रदान कीजिए, जो हर एक वैवाहिक जीवन को मैं यीशु के नाम में आशीषित करता हूँ। बच्चों की पढ़ाई को परमेश्वर में आशीषित करता हूँ। जो यात्रा में है पिता परमेश्वर, उनके यात्रा में परमेश्वर उनको आशीष दे। जो ड्यूटी में है पिता, ड्यूटी प्लेस में आप उनको आशीष प्रदान कीजिए। जब हम यहाँ से विदा होते हैं, अपने घरों को लौटते हमारी सहायता करें कि हम सुरक्षित अपने घर पहुँचकर तेरी महिमा कर सकें। जो लोग पिता परमेश्वर शोकित अवस्था में, हम दुआ करते हैं परमेश्वर उनका शोक आनंद में बदल जाए, ताकि परमेश्वर उनके जीवन में आनंद की भरपूरी रहे। तेरा जीवन के जल की नदियाँ हमारे जीवन से, हमारे परिवार से, हमारी कलीसिया से बहने पाए। हमारे जो पड़ोसी लोग हैं पिता, हम अपने पड़ोसियों को यीशु के नाम में आशीषित करते हैं। उनके जीवन में पिता परमेश्वर ईश्वरीय तंदुरुस्ती रहे, भरपूरी रहे और आपके नाम की महिमा होने पाए। पिता धन्यवाद, आपने वचन के द्वारा से हम सबको आशीष प्रदान किया है। हर एक को पिता बहुतायत की आशीष प्रदान किया। हम इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हम आगे के समय को, जीवन को, संपूर्ण परिस्थितियों को आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर की आत्मा की संगति सहभागिता, वचन को सुनने वाले, मानने वाले हर एक विश्वासियों के जीवन में अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यार और सब निर्मलता, हे तुम आत्मा पवित्र कर शुद्ध मेरा चरित, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।